बुलेटिन का आगाज है। अमरीकी कांग्रेस अरकान के जवाब में 160 अरकान पार्लियामेंट का वजीर आज़म पाकिस्तान को खत। कहा, वजीर आज़म अमरीकी कांग्रेस को आगाह करें कि इनके इलेक्शन से मुताल्लिक ख्यालात गलत हैं। अमरीकी 62 नुमाइंदगान के खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत में एक मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानिए पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अरकान पार्लियामेंट ने खत में कहा, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन फ़र्ज समझते हैं कि वज़ीर आज़म के ज़रिए कांग्रेस के मेंबरान को आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से निबर्द आज़मा है, जिसको इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। में मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा, बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। बानी पीटीआई ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। हुजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन बिल्डिंग, रेडियो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उकसाया। उन्होंने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज कर दिया था। बानी पीटीआई ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार, बदअमनी को हवा देने, रियासत को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई की मनफी मुहिम में अमरीका, बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासिर किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस की ऐसे शख्स की हिमायत हैरान कुन है। बानी पीटीआई बदउनवानी के साबितशुदा इल्जामात के तहत कैद काट रहे हैं। कांग्रेस अरकान की जानिब से ज़ेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में सियासत के बारे में ऐसे तबसरों को मुदाखलत और बेबुनियाद समझा जाता है। बानी पीटीआई ने पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। 10 अरब ले लो, पीआईए दे दो, बोली लगाने वाले ने निजकारी कमीशन और पीआईए इंतजामिया को हैरान कर दिया। पीआईए की निजकारी के लिए कम अज कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। बोली दहिंदा ने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई। हॉल कहकहों से गूंज उठा। 152 अरब असासों के मालिक एयरलाइन की बोली पर पीआईए इंतजामिया हैरान। ज़ाब्ते के मुताबिक निजकारी कमीशन बोली विफाकी काबीना के सामने पेश करेगा। बोली कबूल न होने की सूरत में निजकारी का अमल असर नौ शुरू करना पड़ेगा। 10 अरब ले लो, पीआईए दे दो, बोली लगाने वाले ने निजकारी कमीशन और पीआईए इंतजामिया को हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कतर के दौरे में गैर रिवायती गर्म जोशी का मुजाहिरा देखने को मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से 1-on-1 मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। फरीकैन ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को गहरा करने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ़ की। उन्होंने फौरी जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में कत्लो गारत बंद और अमन कायम किए बगैर दुनिया में खुशहाली का हुसूल मुमकिन नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। अमीर कतर और उनकी बहन कतर म्यूजियम की चेयरपर्सन ने वज़ीर आज़म को फनपारे दिखाए, मुंतज़मीन और पाकिस्तानी फनकारों से तारुफ कराया। वज़ीर आज़म ने कहा, नुमाइश का इनेकाद पाकिस्तानी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। मंजर आर्ट गैलरी का क़याम कतर और पाकिस्तान के दरमियान समाजी और भाईचारे के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। शहबाज शरीफ ने कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात की और पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की कतर के ताउन को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर वज़ीर आज़म ने कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, कतर। पासपोर्ट बनवाने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा पासपोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म। अब शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मुरासला इलाक़ाई दफातर को भेज दिया गया। डीजी पासपोर्ट का कहना है, फैसला शहरियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र किया गया।
वेलकम बैक। चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक्तदार में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन को खुला पैगाम। कहा नून का पलड़ा भारी है, था और भारी रहेगा। मरियम नवाज ने स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सुपर सीडर प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब में ट्रैक्टर भी चलाया। चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक्तदार में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन को खुला पैगाम। कहा नून लीग का पलड़ा भारी है, था और रहेगा। हमला कर दो, मार दो। ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे उनकी हल्फ की तकरीब के अंदर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सुपर सीडर प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, तरक्की का रास्ता खेत से गुजरता है। ये तकरीबन 13 लाख का एक सुपर सीडर है, जिसमें पंजाब हुकूमत ने, हमने 13 लाख में से 8 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी है। आपको यानी मेरे किसान भाई को सिर्फ 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने मुखालिफिन का नाम लिया बगैर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, अब हमारे मुखालिफिन ने इक़्तिदार में नहीं आना, इसलिए वो चुप करके घर बैठे। हुकूमत में आए तो फितना, फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। ये उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे कि हमने इतनी तबाही कर दी अपने 4 सालों में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो आज वो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं बैठ के, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो। उनको पता लग रहा है कि हमारी सियासत जो है वो आखिरी सांस ले रही है। मरियम नवाज ने धान की बाकियात को तल्फ करने वाले राइस हार्वेस्टर का मुआयना किया। उन्होंने जदीद ज़री मशीनरी और आलात की नुमाइश देखी और राइस नर्सरी, रेजिंग मशीन और मैकेनिकल शैलर का भी मुआयना किया। तकरीब के दौरान बुजुर्ग काश्तकार ने वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया और चादर भी पहनाई। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने पहली मरतबा स्मॉग के लिए 10 अरब और माहौलियाती तब्दीली के लिए 100 अरब रुपए का बजट रखा है। स्मॉग के तदारुक के लिए लोगों के रवैये तब्दील न होंगे। स्मॉग का मसला और इसका हल। एक्सप्रेस फोरम में सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, सेक्रेटरी महकमा माहौलियात राजा जहांगीर अनवर, डीजी डॉक्टर इमरान हामिद शेख और नुमाइंदा सिविल सोसाइटी मुबारक अली सरवर का इजहार ख्याल। मरियम औरंगज़ेब का पंजाब ने स्मॉग के मामले पर लीड ली है। वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, क्योंकि ये उस तरफ के पंजाब के लोगों का भी मामला है सेहत का, इस तरफ के पंजाब के सेहत का मामला है। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, फॉरेन ऑफिस के थ्रू हम लोग एक डायलॉग इनिशिएट करने जा रहे हैं विद इंडिया। मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा, स्मॉग पर सियासत जुर्म है। तो हमने पहली दफ़ा स्टबल बर्निंग को थर्मल ड्रोन कैमरास के जरिए उसकी सर्विलेंस को स्टार्ट किया टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के साथ। 10-10, 20-20 लाख हो रहे हैं, वो गाड़ियाँ फिर भी चल रही हैं। हमने रूल्स में तब्दीली करके 3 नोटिस के बाद गाड़ी क्लैंप हो जाएगी, मोटर बाइक क्लैंप हो जाएगी, वो गाड़ी नहीं चल सकती क्योंकि इस पे ज़ीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। ये मोटर बाइक का धुआं आपके बच्चे का फेफड़ा जला रहा है। नुमाइंदा सिविल सोसाइटी मुबारक अली सरवर ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के 10 आलूदा तरीन ममालिक में शामिल है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है क्योंकि लाहौर मुतासर है, तो इसके अंदर बच्चों के अंदर पहले ही जो ग़िज़ाइयत के हवाले से जो कमी का शिकार हैं बच्चे, चाहे वो स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं, तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, वो बहुत कम है। तो बहुत हमारी खुराक इस तरह की है, हमारे माहौल इस तरह का है, और जब इस तरह के माहौल के अंदर जब बच्चे को ख़ास तौर पे और जो बुज़ुर्ग हैं वो इसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने बताया, मसनूई बारिश के लिए मकामी सतह पर टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है और ज़रूरत पड़ने पर मसनूई बारिश की जाएगी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के सालाना इजलास में नए अहदेदारों का इंतखाब कर लिया गया है। पीपीए के एलामी के मुताबिक कराची में होने वाले सालाना इजलास में आमिर महमूद को पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया, जबकि सलमान इकबाल को सीनियर वाइस चेयरमैन, मीर इब्राहिम को वाइस चेयरमैन, शकील मसूद हुसैन को सेक्रेटरी जनरल, अहमद जुबैरी को ज्वाइंट सेक्रेटरी और अतहर कासमी को फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। इजलास में टीवी के 3 डायरेक्टर्स का भी चुनाव किया गया, जिनमें जाफरी अब्दुर्रहमान, गुलाम नबी मोराई और कैसर रफीक शामिल हैं, जबकि रेडियो से ताल्लुक रखने वाले 5 अरकान को बिला मुकाबला डायरेक्टर मुंतखब कर लिया गया, जिनमें शाहिद जमाल, मिर्जा मोहम्मद नईम, नाज आफरीन, एस लखानी, सारा ताहिर खान, जुल्फ़िकार अली शाह शामिल हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीपीए के नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद दी है।
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर के नेशनल म्यूजियम में मुनक्कदा नुमाइश मंजर के इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Honorable guests, distinguished artists and friends, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. It's my great pleasure to be here today in Qatar, not only our second home, but it's a beautiful city around this region, and I've always felt most comfortable, happy whenever I traveled to this great country, state of Qatar. Ladies and gentlemen, I stand before this great assembly of artists, experts, historians, and politicians, and ordinary citizens at the opening ceremony of this remarkable exhibition, Manzar, a 3-month-long unique celebration of Pakistan and Qatar culture. I want to begin by thanking my very dear brother, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of State of Qatar, who extended me a gracious invitation to inaugurate today's exceptional event. I also would like to thank and express my deep sense of gratitude for Her Excellency Sheikha Al-Mayasa bint Hamad bin Khalif Al Thani for her visionary leadership and for taking this initiative to spotlight Pakistan's rich and diverse artistic heritage. It was only due to her deep understanding and appreciation of Pakistan's cultural treasures which made this exhibition a reality, bringing together the past, present, and future of Pakistan's great artistic journey. Your Excellency, your leadership and philanthropy have inspired countless others to see the transformative power of cultural engagement and education as pathways to peace, prosperity, and progress. Your Excellency has redefined what it means to be a patron of culture in the 21st century. Ladies and gentlemen, Qatar Museum, with its global outlook and dedication to cultural diplomacy, has set a new stage for an event that not only highlights art, but also champions the soft power of our nations. Ladies and gentlemen, historically, Pakistan takes pride in over 5,000 years of its rich history. Today, our nation and its world-class institutions and entrepreneurs continue to shape Pakistan as a modern, robust 21st century society and economy in the face of humongous challenges, regional and global. The wonderful display of a select and unique art exhibits from Pakistan, meticulously curated by the organizers, is telling the heart-touching story of Pakistan in a completely new and different way. My dear brothers and sisters, our countries have long shared पाकिस्तान में मुकीम हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी और कहा पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मसावी हकूक़ हासिल हैं। कराची में दिवाली की तकरीब, म्यूज़िकल प्रोग्राम और केक काटा गया। आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया। गवर्नर हाउस कराची में दिवाली की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। रूस, तुर्की, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के सफारतकार शरीक हुए। हिंदू बरादरी के लिए लजीज खाबों का एहतमाम भी किया गया। लाहौर में दिवाली की मुनासबत से केक काटा। तकरीब में हिंदू बरादरी समेत मुस्लिम और मसीही बरादरी भी शरीक हुई। वज़ारत इत्तलात और जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ताउन से मुनज़्ज़म किया जा रहा है। मेले का दूसरा रोज भी भरपूर रहा। तफसील रियाद से खालिद महमूद से। सऊदी अरब में ग्लोबल हारमनी फेस्टिवल जारी है।
दूसरे रोज़ भी मेले में बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान के हर सूबे और शहर से लोग मेले का हिस्सा बन गए। इस फेस्टिवल में सकाफती प्रोग्राम, मौसीकी, फ़नून और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की कल्चरल परफॉर्मेंस शामिल हैं। 4-5 साल से ये मैं देख रहा हूँ, ये यहाँ का ये पाकिस्तान से बहुत अच्छा यहाँ का सिस्टम है और पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर। यहाँ पर आज अली ज़फ़र की कोई टाइमिंग थी आने की, लेकिन बता रहे हैं कि कल आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम कल फिर आएंगे। ग्लोबल हार्मनी प्रोग्राम सऊदी माशरत में मुकीम तारकीन वतन की अहमियत को उजागर करते हुए इनकी कामयाबियों को सराहने के लिए है और इनके सऊदी माशरत में इंज़माम को फ़रोग़ देना इसका अहम हिस्सा है। सऊदी अरब के शहर रियाज में आज ग्लोबल हार्मनी के तहत दूसरा रोज़ है। इस हवाले से आज पाकिस्तान का दिन था। पाकिस्तान के फनकारों ने। इसके साथ न्यूज़ टुडे इस वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं एक्सप्रेस